अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साग के बारे में आपको मुफीद मालूमात देने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें कि साग को पकाने में हम क्या गलती करते हैं, साग को सही तरीके में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, साग के अंदर क्या कुछ होता है और साग का मिजाज क्या है। पहली बात तो ये है कि हमें खाने पकाने वालों को तो ये एक साग की किस्म ही लगती है, या ये हमें पालक के ख़ानदान से लगता है। तो जब हम इसको पकाते हैं तो इन चीज़ों का ज़हन में रखें कि इनके अंदर फोलेट वगैरह B6 वगैरह पालक की निस्बत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर फ़ाइबर भी पालक की निस्बत ज़्यादा होता है, इनसॉल्युबल फ़ाइबर। और ये है कि इसमें ऑक्ज़लेट वगैरह कम होता है बनिस्बत पालक के। लेकिन इनसॉल्युबल फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारा साग है ये ज़्यादा मिजाजन गर्म तर ज़्यादा है, और दर्जा 2 में है, और ये हमारे अंदर हिदत बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर गोश्त, टमाटर, देसी घी, मक्खन बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, और इसको लज़्ज़त के तौर पर बना के फ्रिज के हवाले करके सुबह दोपहर शाम वाला सिलसिला शुरू नहीं कर देना चाहिए। इसको इतदाल में करना चाहिए, वरना इसके साथ भी बवासीर के मसाइल, यूरिक एसिड के मसाइल पथरियों के मसाइल, ये मसाइल बनते रहेंगे। और ये भी है कि हाँ, इसको पकाने में जो गलतियाँ हैं उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि जिस बंदे को हम इस्तेमाल करवा रहे हैं उसका मिज़ाज क्या है। तो पेट ख़राब हो जाएगा, पेचेस आपको लग जाएँगे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन अगर इसको अपने सादा तरीके से घर में ऑयल में, मुनासिब ऑयल में इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा खाएँगे, जब ये खा रहे हैं तो फिर अगर एक आध टाइम हमने साग खाया, दूसरे टाइम मुर्गी खाई, तीसरे टाइम हमने नरम सब्ज़ी खाई, कभी हमने सलाद खा लिए, फ्रूट खा लिए, फिर तो समझ आता है। लेकिन जिस चीज़ को हम लफ्ज़ लज़्ज़त बोलते हैं और लज़्ज़त लेने के लिए हर दूसरी चीज़ साग में डालते चले जाते हैं, ये तरीक़ाकार गलत है। और फिर ये है कि अगर जिनका अगर ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज़्यादा हैं, वो लोग जब देसी घी शामिल करते हैं और बार-बार या साग के पूरे सीज़न में खाते हैं, सीज़न गुज़रने के बाद फिर हमारी आंतड़ियाँ ख़राब होती हैं, आंतड़ी में सोज़श होती है, जोड़ों में दर्द होता है, पेट में गैस बन जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये कि साग के साथ इत्तेदाल के साथ खाएँ, साग के साथ देसी घी, मक्खन, टमाटर, बड़ा गोश्त और ऐसी चीज़ें डालकर इसके साथ या अपने साथ ज़्यादती ना की जाए, इत्तेदाल में लेते रहें, तो फिर ये ठीक रहेगा। और इसके अंदर जो अज्जा हैं विटामिन के और फोलेट, बी कॉम्प्लेक्स, जो चीज़ें अच्छी हैं उसका हम फ़ायदा उठाएँ, लेकिन वो फ़ायदा तब होता है जब हम इत्तेदाल में लेते हैं। तो हमारा मैदा तंत्रियों का निज़ाम या निज़ाम इसको सही प्रोसेस करके हमें जुज़्वे बदन भी बनाए। अगर हम इसको इस हालत में लें कि हमारे पल्ले का कुछ बचे ही ना, हमें पेचीस लग जाएँ और खाया पिया हज़म ही ना हो, तो फिर इस चीज़ के हम फ़ायदे नहीं उठा पाएँगे। इत्तेदाल में ही रहें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया।